दिलान, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मैं तुम्हारी कोई भी फालतू बात नहीं सुनना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम्हारे बाबा के बारे में हो तब भी नहीं? क्या कहना चाहती हो? बारान के आदमियों ने तुम्हारे बाबा को यहां से ले जाते हुए बुरी तरह पीटा था। तुम झूठ बोल रही हो। सच कह रही हूं मैं। तुम्हें क्या लगा था कि यहां जो किया उसकी कीमत अदा किए बगैर आसानी से निकल जाएंगे वो? माफ करना, लेकिन तुम किस दुनिया में रहती हो? हाँ, मैं समझ गई तुम्हारी बात। कहां जा रही हो? अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। दादी जान, आप जानती हैं क्या हुआ है? अब क्या हो गया? दिलान आप लोगों से बगैर पूछे अपने बाबा से मिलने जा रही है। रुक जाओ मैडम, कहीं नहीं जा सकती तुम। मुझे अपने बाबा से मिलना है। मैंने कहा तुम नहीं जा सकती। आपकी बात सुनने की पाबंद नहीं हूँ मैं। अच्छा ये बात है, मैं तुमसे इस गुस्ताखी का हिसाब लूंगी। बस बहुत हो गया, छोड़ दे मुझे। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रही हो? ये गुस्ताख लड़की जल्दी जल्दी अपने कातिल बाप से मिलने के लिए मुझे पीछे धकेल रही थी। न बड़ों की इज्जत का ख्याल है तुम्हें, न कोई तमीज न तरीका। तुम हो कौन आखिर जो आजाद काराबी को हाथ लगाने की जुर्रत कभी सोचो? जो यहाँ रहेगा उसे अपनी जगह का पता होना चाहिए और जाने वाले को अपनी राह का। लेकिन तुम्हें ना अपनी जगह का पता है न ही रास्ते का। बस एक लफ्ज भी और ना सुनूं मैं तो बस अपने बाबा को देखना चाहती हूँ। ये यकीनी बनाना चाहती हूँ कि वो ठीक है। बताओ आखिर इसमें क्या बुराई है? जो आप सबने मेरे साथ किया, क्या वो कम था? या मेरे बाबा को मारकर सुकून मिल गया है? अपने कमरे में जाओ। नहीं नहीं, बाबा से मिलने जाऊंगी। कमरे में जाओ फौरन। जाने दो मुझे बाबा के पास। जब तक उन्हें ना देख लूं दिल नहीं मानेगा। मेरा दिल डूब रहा है ये सोचकर कि ना जाने वो किस हाल में होंगे। ये सब उनके साथ सिर्फ इसलिए हुआ कि वो मेरी फिक्र कर रहे थे और यहाँ आ गए। जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से ना देख लूं मुझे सुकून नहीं आएगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। जाओ अपने कमरे में।
वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों